भाग्य और कर्म में बहस छिड़ी। भाग्य ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और कर्म ने कहा केवल भाग्य के भरोसे रहने वाला कुछ नहीं कर पाते, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों में लगातार बहस बढ़ती जा रही थी। दोनों ने कहा ठीक है, हमारी समस्या का समाधान माता वैष्णो देवी करेंगी। दोनों माँ वैष्णो देवी के पास गए। दोनों की समस्या वैष्णो देवी ने सुनी। माता वैष्णो देवी ने दोनों को एक गुफा में भेज दिया और कहा कि आज रात आप दोनों को इसी गुफा में गुजारनी है। दोनों मान गए और गुफा में चले गए। रात में दोनों को भूख लगी। कर्म ने अपने लिए भोजन की तलाश करना शुरू कर दिया। भाग्य चुपचाप अपने ही स्थान पर बैठा रहा। उसका मानना था कि मेरे भाग्य में जो भोजन लिखा होगा तो मुझे मिल जाएगा। कर्म ढूंढते ढूंढते एक चावल की बोरी मिली जिसमें चावल भरे थे। चावल के साथ साथ उसमें कंकड़ भी भरे थे। कर्म ने चावल पकाकर खाया और जो कंकड़ थे उसने भाग्य को दे दिए। कुछ ही देर में वही कंकड़ हीरे में बदल गए। कर्म को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कंकड़ हीरे में कैसे बदल गए। रात गुजारने के बाद दोनों माँ वैष्णो देवी के पास पहुँचे। कर्म ने कहा, माता, भाग्य केवल रात भर बैठा रहा, उसने कुछ नहीं किया, फिर भी उसे हीरे क्यों मिले। माँ वैष्णो देवी ने कहा, कर्म और भाग्य दोनों अपनी अपनी जगह पर बड़े हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है। मनुष्य के कर्म के आधार पर ही उसने अगले जन्म का निर्धारण होता है। जितना अच्छा कर्म करेंगे उतना ही बढ़िया आपका भाग्य होगा। भाग्य को हीरे मिलने थे, इसलिए वो हीरे तुम्हें कंकड़ दिखे, इसलिए तुमने उस कंकड़ को भाग्य को दे दिया। तुमने अपना कर्म किया, रात भर तुमने भोजन ढूंढा, इसलिए तुमको भोजन मिला। तुम दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हो। तुम दोनों में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा। कर्म भाग्य दोनों ही माँ वैष्णो देवी के उत्तर से संतुष्ट हो गए।